हस्बैंड वाइफ की रोमांटिक लव स्टोरी का आनंद लो, क्योंकि पति पत्नी की नोक झोंक का मजा ही कुछ और है। ये नोक झोंक सिर्फ नोक झोंक ही रहे, बस इतना ध्यान रखना और लाइफ को एंजॉय करना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल के जमाने में सभी लोग प्यार मोहब्बत से ही शादी करते हैं। ऐसे में हम सभी लोगों को आज के जमाने में प्यार करके शादी करनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो परिवार वालों की मर्जी के लिए अरेंज मैरिज करते हैं और उसके बाद फिर पति पत्नी के प्यार की कहानी की शुरुआत होती है। आज के इस प्यार की कहानी की इसमें हम लोग पति पत्नी के प्यार की कहानी, प्यार की कहानियां, प्रेम की कहानियां, प्रेम कहानी इत्यादि के बारे में जाने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इससे संबंधित और भी बहुत सारी कहानियां, जैसे कि पति पत्नी की दिल को छूने वाली कहानी, पति पत्नी की कहानी प्यार भरी, पति पत्नी का सच्चा प्यार, पति पत्नी की कहानी दुख भरी इत्यादि के बारे में जानेंगे। है राकेश अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। राकेश बहुत ज्यादा शरारती था, क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती किया करता था। राकेश अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था, तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि राकेश बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। राकेश के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह बोला कि नहीं, लड़के की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम रीना था। खुशबू अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे राकेश के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी राकेश के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। राकेश भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, राकेश जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि राकेश दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी रीना उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि राकेश कमाया था, वह सभी राकेश के इलाज में खर्च होने लगा था। अब राकेश के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि राकेश शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद राकेश के कमाया गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। राकेश की पत्नी रीना को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है राकेश का इलाज किस प्रकार से कराएगी है। राकेश अभी तक भी
उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक रीना को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये राकेश का इलाज करवाऊंगी। रीना ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह राकेश का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दे कि कुछ दिन बीत जाने के बाद राकेश और अपने से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दे कि उसके कुछ ही दिन बाद राकेश बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दे कि उसकी जिंदगी आप शादीशुदा जिंदगी दी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिससे राकेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी राकेश काम करके घर आता था। वह अपने बेटा को खिलाने में सारे गम और थकावट भूल जाते थे। आज की तारीख में हम लोग पति पत्नी की प्यार की कहानी जो कि आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अपनी अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। जब आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आप अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कभी उदास नहीं देख सकती है। आपको बता देंगे आपकी पत्नी हमेशा आपसे बेहद प्यार करती है और इस कारण से आपको भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसलिए हमें आपको पति आप सभी लोगों को लव स्टोरी पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। पति को अपनी पत्नी से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उसे बहुत ज्यादा प्यार दुलार करना चाहिए। पति की किसी चीज की कमी ना हो पाए तो था पत्नी को किसी चीज की कमी ना हो पाए। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से देखरेख करें। यही पति पत्नी में प्यार का मतलब होता है। पति के साथ रोमांस करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी बातें करें तथा उसे अच्छी चीजें खरीद कर पहनने के लिए दे। साथ ही साथ उसे सबसे जरूरी चीज अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा इज्जत करें। पत्नियां तो प्यार की भूख ही होती है। उसे थोड़ी सी भी प्यार की लत लग जाती है तो वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली होती है। आपको बता दे कि हमें अपनी पत्नी को गुस्सा होते ही तुरंत मनाना चाहिए वरना भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। घर की शांति भंग हो जाएगी। फिर पत्नी को मानना मुश्किल हो जाएगा। गलती से अगर अपने घर चली गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। आपस में मिलके रहो, लाइफ एंजॉय करो और खुश रहो। ये ही जीवन में खुश रहने का मंत्र है। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। Please subscribe my channel, press the bell icon, and share.